दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, हम लोग आज गुज़िश्ता हफ्ते की तरह सुन्नतों भरे इज्तिमा में हैं, तो आइए हम सब अच्छी अच्छी नीयतें कर लेते हैं कि जितनी अच्छी नीयतें होगी उतना ज़्यादा हमको सवाब मिलेगा। और बुखारी शरीफ की पहली हदीस है कि आमाल का दारोमदार नीयतों पर होता है। जैसी नीयत होगी उसी एतबार से बरकतें भी होती हैं। हम नीयत करते हैं कि हम अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए बयान करूँगा, और जो कुछ भी बयान करूँगा वो अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए बयान करूँगा, और जो कुछ भी बयान करूँगा सबसे पहले उसे अमल में लाने की कोशिश करूँगा। और आप भी नियतें कर लें कि अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए, सवाब पाने के लिए और सुनकर दूसरों तक पहुँचाने के लिए बयान सुनूँगा। एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामिन कराम, आज हमारी तकरीर का उन्वान है कि बाप अपने बच्चों की तरबियत किस तरह से करें, यानी बच्चों की तरबियत के हवाले से आज हमारी गुफ्तगू होगी। दौरे हाजिर में हर वालिदैन परेशान है। हर वालिदैन को ये शिकायत होती है कि मेरा बच्चा बिगड़ गया है, मेरी बात नहीं मानता है, जैसा हम चाहते हैं वो उस तरह से ढलता नहीं है, हमारे माहौल से ढलता नहीं है, दूसरों की सोहबत ने उसे बिगाड़ दिया है। ये हर एक घर का गालिबन किस्सा है, किसी से ये ढका छुपा नहीं है। आज बच्चे यानी हमारी औलादें बिगड़ती चली जा रही है, उसकी वजह क्या है? सबसे पहले हम इस पर तवज्जो देनी है कि हमारे बच्चे आखिर बिगड़ते क्यों हैं, हमारी बात क्यों नहीं मानते हैं, वालिदैन के नाफरमान क्यों हो जाते हैं। इस हवाले से अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारे घर का माहौल कैसा है, हम अपने बच्चों की तरबियत किस तरह से दे रहे हैं। कहीं हमारी तरबियत में किसी किस्म की कोताही और कमी तो नहीं है। यकीनन अगर हमारी और आपकी तरबियत में कोताही और कमी होगी तो बच्चा बिगड़ेगा और उसका जहन भी बिगड़ेगा और माँ बाप का नाफरमान भी होगा। बच्चे की तालीम और तरबियत पर हमें ख़ासा तवज्जो देने की ज़रूरत है। अक्सर लोग बचपन में क्या करते हैं कि बच्चे को दूसरों के हवाले कर देते हैं, उन पर कोई तवज्जो नहीं होती है, और हासिल कलाम ये होता है कि बच्चा बुरी सोहबत का शिकार हो जाता है और फिर बच्चा आगे चल कर के ज़िद्दी हो जाता है। और जब ज़िद उनका पूरा नहीं होता है तो वही बच्चा ज़्यादा गुस्सीला हो जाता है और फिर गालियाँ गलौज और न जाने क्या कुछ नहीं करता है। ये सब हम लोग देखते रहते हैं। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, एक वाक़या बताते हैं कि बच्चों की तरबियत किस तरह से करें। इस वाक़या से हमें सब सीखना चाहिए। हज़रत सहल बिन अब्दुल्ला तुश्तरी, ये कौन है? ये अपने वक्त के वली कामिल बुज़ुर्ग थे। ये अपने वक्त के बहुत ही वली कामिल बुज़ुर्ग गुजरे हैं। जब ये छोटे थे, महज 3 साल के थे, इससे हमें तरबियत करने का हमको जहन मिलता है कि बच्चों की किस तरह से तरबियत करें। जब वो 3 साल के थे तो उन्होंने क्या देखा कि उनका मामा हर वक्त इबादत में मसरूफ़ रहते, नमाज़ पढ़ते, तिलावत कुरान करते। तो इन्होंने अपने भांजे को बुलाया और बड़े प्यार से मीठे अंदाज से कहा कि मेरा भांजा, कि देखो मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ, इस नसीहत पर तुम अमल करना। वो नसीहत क्या थी? वो नसीहत ये थी कि उनके मामा ने ये कहा था कि बेटा 3 बात को हमेशा याद रखना। एक तो ये है कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है, अल्लाह ताला हमें देख रहा है, अल्लाह ताला को हमारे हर कामों की खबर है। और दूसरी बात ये है कि अल्लाह ताला मेरे साथ है, अल्लाह देख भी रहा है और अल्लाह मेरे साथ भी है और अल्लाह गवाह भी है। ये 3 बातें तुम जहन में रख लेना और इसी को तुम सोते समय कम से कम 3 बार पढ़ना। अल्लाहु माई, अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाहु नाज़िरुन इलैया, अल्लाह मेरी तरफ देख रहा है, और अल्लाहु शाहिदुन, अल्लाह गवाह है। ये जब भी
सोते इन 3 कलमात को पढ़ करके सो जाते 3-3 दफ़ा। फिर जब कुछ दिन गुजर गए तो भांजा से पूछा कि जो मैंने आपको कलमा सिखाया वो याद है कि नहीं? कहा मुझे याद है, मैं उसे 3 दफ़ा पढ़ करके सोता हूँ। आपने फरमाया उसे 3 दफ़ा नहीं बल्कि 7 दफ़ा पढ़ा करो। ये 7 दफ़ा पढ़ने लगे। फिर कुछ दिन के बाद हज़रत सहल बिन अब्दुल्ला तुश्तरी से पूछते, बेटा जो मैंने वजीफ़ा बताया था उसको पढ़ते हैं कि नहीं? कहा हाँ मामा जान मैं उसे पढ़ता हूँ। कहा कितने बार? कहा 7 बार पढ़ता हूँ। कहा 7 बार नहीं, अब से 11 बार पढ़ा करो, अब से 11 बार पढ़ा करो। क्या पढ़ना था? कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह मेरे साथ है और अल्लाह गवाह है। जाहिर सी बात है कि जब बचपन से ही उसको सिखाया जाएगा कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह मेरे साथ है और अल्लाह गवाह है, तो जाहिर सी बात है कि जब भी बच्चा गुनाह की तरफ जाएगा जहन में फौरन बात आ जाएगी कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह को हर कामों की खबर है, तो वह गुनाह नहीं करेगा। और वो ये भी जानेगा, बचपन से उसकी तालीम ये रही होगी कि अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह देख भी रहा है, अल्लाह मेरे साथ भी है और अल्लाह को हर कामों की खबर होने के साथ साथ अल्लाह गवाह भी है, तो फिर वो गुनाह नहीं करेगा। यही चंद बातें थी कि इनके दिलो दिमाग में बैठ गया। इसको पढ़ता रहा 1 साल गुजर गए। कितना? 1 साल गुजर गया। फिर मामा ने पूछा कि भांजा मैंने जो तुमको वजीफ़ा बताया वो याद है कि नहीं? कहा अब तो मेरा मामूल ये हो गया है कि मैं कोई भी काम अल्लाह और उसके रसूल के मर्जी के खिलाफ कोई नहीं काम करता हूँ। उसकी वजह यह है कि मुझे बचपन से ही पता चल गया है कि अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह को मेरे कामों की खबर है और अल्लाह गवाह है। लिहाजा मामा जान अब मैं कोई भी काम ऐसा नहीं करता हूँ जो मेरे माँ बाप की नाराज़गी का बाइस बने और मेरे रब की भी नाराज़गी का बाइस बने। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, बचपन से एक छोटा सा जुमला उनको सिखाया गया था और इस पर उन बच्चे ने 3 साल का बच्चा ने जब अमल किया तो जानते अपने वक्त का वली बने और बहुत ही बुजुर्ग हस्ती बने। इसी तरह से हम अपने बच्चों को छोटी छोटी बातें सिखाया करेंगे कि नहीं, झूठ बोलने से अल्लाह नाराज़ हो जाता है, किसी को गाली देने से उसकी दिल आज़ारी होती है, अल्लाह ताला नाराज़ हो जाता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि गाली ना दिया करो, आपस में मोमिन एक दूसरे के भाई हुआ करते हैं। ये छोटे छोटे बातें उनको सिखाया करेंगे तो बच्चा शुरू से ही अच्छी तरबियत पाएगा और बच्चा गुनाहों के दलदल में नहीं फंसेगा। और वजह यह है कि हम अपने बच्चों को जो है ना सही से तालीम और तरबियत नहीं देते हैं। अगर तालीम अच्छी जगह देते भी हैं तो अपने पास बिठा करके बुजुर्गान दीन के किस्से, उनके हक़ाइक़, उनके किस्से, उनके वाक़यात, उनके इरशादात, अक़वाल ज़र्री सुनाया नहीं करते हैं। यही वजह है कि हमारा और आपका बच्चा बिगड़ते चला जाता है। और हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी यह है कि हम अपने बच्चों पर जो है ना वो नज़रअंदाज ज़्यादा कर देते हैं कि चलो छोटा बच्चा है, अभी बच्चा है, अभी करने दो, बड़ा हो जाएगा तो समझ जाएगा, बड़ा हो जाएगा तो सुधर जाएगा, बड़ा हो जाएगा तो अदब आ जाएगा, अभी बच्चा है, नादान है। नहीं, अगर बच्चा किसी को गाली दे रहा है, अगर बच्चा किसी को बुरा कह रहा है, बच्चा किसी से झगड़ रहा है या बच्चा किसी का सामान चुरा रहा है, वहीं पर अगर आपने हिदायत कर दी या एक तमाचा रसीद कर दिया तो बच्चा जान जाएगा कि ये वो काम है जिसके करने से थप्पड़ पड़ता है, ये वो काम है जिसके करने से माँ नाराज़ हो जाती है, ये वो काम है जिसके करने से बाप नाराज़ हो जाते हैं, ये वो काम है जिसके करने से मुआशरा और समाज में बदनामी हो जाती है, मेरे माँ बाप शर्मिंदा हो जाते हैं। लिहाजा हमें नहीं करना है। 1 दफ़ा करेंगे, 2 दफ़ा करेंगे, 3 दफ़ा करेंगे, लेकिन जब बराबर आप मुसलसल उनको डांटते रहेंगे, दपटते रहेंगे और समझाते रहेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वो बच्चा कभी बुरे कामों की तरफ ना हाथ बढ़ाएगा, ना उसके कदम बढ़ेंगे, ना उसके हाथ बढ़ेंगे और ना वो चोरी करेगा। लेकिन हमारी और आपकी कमज़ोरी यही है कि हम उन्हें बच्चा समझ करके छोड़ देते हैं। देखिए जो पेड़ पौधा होता है, जो डाली होता है, जो टहनी होती है, उसे अगर शुरू ही में उसको संवार दिया जाए, सीधा किया जाए तो सीधा हो जाएगा। फिर जब वो तनावुर दरख्त हो जाएगा फिर आप उसे चाहेंगे कि सीधा कर देंगे तो फिर नहीं होगा। जो नन्हा सा पौधा होता है, अगर आप चाहें जिस तरफ चाहे उसकी टहनी मोड़ दे, जिस तरह से चाहे उसको सीधा कर दे, लेकिन जब वो तनावुर दरख्त हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, फिर आप सुधरना चाहेंगे या हम सुधारना चाहेंगे तो नहीं सुधार सकते, सीधा नहीं कर सकते, उस टहनी को तोड़ डालेंगे। एक वाकया सामने आता है और ये वाकया कोई तारीखी वाकया या कोई किताबी वाकया नहीं है, ये रोज़मर्रा का वाकया है। आए दिन अखबारों में और टीवी चैनलों में हम और आप देखते रहते हैं। एक बाप कमाने के गर्द से बाहर चला गया, खूब दौलत कमाने लगा,
खुद दौलत कमाने लगा, अचानक फ़ोन गया कि आपकी बीवी का इंतकाल हो गया है, आपकी बीवी का इंतकाल हो गया। ये हर एक घर का किस्सा तो नहीं, लेकिन हर मुल्क का किस्सा है, हर गांव समाज का किस्सा है। बाप कमाने जाता है, जाहिर सी बात है बच्चों की कफालत करना है, बीवी बच्चों को चलाना है और माँ बाप की भी परवरिश करना है, बहन है भाई है, उनके लिए तो कुछ कमाना पड़ेगा और कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है। बहुत से लोगों का कारोबार घर में हुआ करता है, बहुत से लोग दूर दराज जाया करते हैं, उमूमन लोग मुंबई, दिल्ली, पंजाब वगैरह वगैरह जाया करते हैं। इसी तरह से जब वो कमाने के लिए गया और काफ़ी दिनों तक वो बाहर रह गया, और जब काफ़ी दिनों तक बाहर रह गया तो जाहिर सी बात है कि बच्चे की तरबियत नहीं हो पाएगी, बच्चे को सही तालीम और तरबियत नहीं मिलेगी तो बच्चा आवारा हो जाएगा, उनकी सोहबत गलत आदमियों के साथ, गलत बच्चों के साथ हो जाएगा। अचानक फ़ोन जाता है कि आपकी बीवी का इंतकाल आ जाता है, फ़ौरन आनन फ़ौरन वो घर के लिए रवाना हो जाता है। जब घर पहुंचता है तो पता चलता है कि उसे कोई और नहीं मारा बल्कि उसका अपना बेटा ही उसे कत्ल करता है। अल्लाह अकबर, उसे कोई और नहीं बल्कि अपना बेटा ही उसको कत्ल करता है। बाप अपने दिलों को तस्कीन देता है, सब्र करता है। कुछ दिन के बाद जेल खाना अपने बाप से, अपने बेटे से मुलाकात करने के लिए जाता है। आखिर औलाद है और ये बाप है, खबर खैरियत लेने के लिए पूछने के लिए जाता है कि आखिर तूने अपनी माँ का क्यों कत्ल कर दिया, आखिर तूने अपनी माँ का क्यों कत्ल कर दिया, ये पूछने के लिए जाता है, जेल खाना मुलाकात करने के लिए जाता है। क्योंकि हर मुल्क का कानून है कि जब जुर्म करोगे तो फिर उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, जेल खाना जाना पड़ेगा। इसी तरह से वही हुआ, अपनी माँ का कत्ल किया, पुलिस आई और उसे जेल खाना में भर्ती कर दिया, बंद कर दिया। बाप आया, पता चला कि उसका बेटा ही इसको कत्ल किया है, अपनी माँ को। बाप जेल खाना पहुँचता है तो बेटा बिलक बिलक करके रो करके कहता है, ए मेरे वालिद मोहतरम, मुझे इसका बहुत ज़्यादा दुख है कि मैंने अपनी माँ को कत्ल कर दिया, मुझे नेदामत है, शर्मिंदगी है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार आप भी हैं। अगर आप सिर्फ कमाने के चक्कर में, अगर कमाने के चक्कर में इतने दिन दूर ना रहा होते हमसे, इतने दिन तक हमको छोड़ नहीं देते, तो आज मैं आवारा दोस्तों के साथ नहीं उठता बैठता, मेरी सोहबत किसी गलत आदमी के साथ नहीं होता और मैं अपनी माँ का कातिल नहीं होता। मुझे तालीम नहीं मिली, मुझे तरबियत सही से नहीं मिली, आपका सोहबत, आपका प्यार मुझको नहीं मिला, सही रास्ता मुझको नहीं मिला, इसका जिम्मेदार आप है। अगर आप मुझको तालीम देते, तरबियत देते, सही तरीका मुझको बताते तो मैं आज अपनी माँ का कातिल नहीं होता। लिहाजा कहीं ना कहीं जिम्मेदार आप भी हैं। तो मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, यकीनन जिस तरह से वह बच्चा कसूरवार है, उससे ज़्यादा कसूरवार वो बाप हुआ करते हैं जो अपने बच्चों पर निगरानी नहीं करते, नज़रअंदाज से काम किया करते हैं, नज़रअंदाज से काम किया करते हैं। जी हाँ, ये दुनिया की बात है। आखिरत की अगर हम बात करें तो क़यामत के मैदान में, जानते हैं, मैं हदीस पाक का मफ़हूम बताता हूँ। क़यामत के मैदान में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के मैदान में एक बाप को लाया जाएगा जिसकी बहुत सारी नेकियां होगी, जिसकी बहुत सारी नेकियां होगी। वो सोचेगा कि नेकियों के ज़रिए से हमें कामयाबी मिल जाएगी। इतने में उसके घर के लोग आएंगे, इतने में उसके घर के लोग आएंगे और कहेंगे, इलाहुल आलमीन, आज हम गुनहगार हैं, खताकार हैं, सियाकार हैं, जहन्नम में जा रहे हैं, इन सब चीज़ों का जिम्मेदार हमारे वालिद हैं, इसलिए कि इन्होंने हमारी तरबियत सही से नहीं की है, इसने हमको हराम माल खिलाया, इसने हमको नाजायज़ माल खिलाया, इसने हमें सूद के बारे में कभी नहीं बताया कि सूद क्या चीज़ है, इसने हमें ये चीज़ नहीं बताया, वो चीज़ नहीं बताया। गर्ज के वो रब तबारक तआला की बारगाह में शिकायत करेंगे, उनके नेकियों में कमी होगी, तो फिर फरिश्ते क्या करेंगे, बाप का हिस्से की नेकियां उसके औलादों को दे दिया जाएगा। एक एक करके आते जाएंगे, बाप की नेकियां लेके चले जाएंगे, एक एक करके औलाद आते जाएंगे, बाप की नेकियां लेके चले जाएंगे, यहाँ तक कि बीवी भी नेकियां लेकर के चले जाएंगे, उसके आला औलाद जितने भी होंगे सब लेकर के चले जाएंगे और बाप का दामन खाली का खाली हो जाएगा और गुनाहों का ज़ख़ीरा उसके ऊपर होगा। अब बताइए, ये शख्स कामयाब होगा कि कामरान होगा? अगर हम अपने बच्चों की तालीम और तरबियत नहीं करते हैं और हमारे तालीम और तरबियत ना करने की वजह से बच्चा आवारा हो जाता है, बच्चा गुंडा हो जाता है, बच्चा गलत कामों का आदी हो जाता है, गलत कामों में फंस जाता है, उलझ जाता है, आवारा दोस्तों के साथ घूमने फिरने या नशेबाज हो जाता है, जुआरी हो जाता है, शराबी हो जाता है, तो इसका जिम्मेदार बाप भी होंगे, गार्जियन होंगे। जी हाँ, गार्जियन होंगे। जिस तरह से बादशाह अपनी रियाया के जिम्मेदार हैं, क़यामत के मैदान में उससे पूछा जाएगा कि तूने अपने रियाया के साथ क्या सुलूक किया, तुम्हारे क्या मामला थे, तुमने क्या किया अपने रियाया के साथ, तुम्हारा हुस्न सुलूक क्या था, वो जिम्मेदार होंगे। इसी तरह से घर के जिम्मेदार कौन होते? गार्जियन हुआ करते हैं।